Okay, now we come towards theorem number 11.1.3, third theorem of chapter 11. Here the statement is given: the line segment that joins the midpoints of two sides of a triangle. Here ये आपकी ट्राइंगल है और ये इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, फर्ज करते हैं ये मिड पॉइंट M है और ये मिड पॉइंट L है। जैसा कि बुक में नाम उसने रखे हैं, हम भी वही नाम रखेंगे। और ट्राइंगल ABC, अच्छा, लाइन जो ज्वाइन करती है किसको? ये मिड पॉइंट को। ये तो वो क्या कहते हैं? इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी ये LM टू प्रूव क्या होगा? LM is parallel to third side, ठीक है, and is equal to half of its length, और ये इसके लेंथ का हाफ है। यानी साथ ही दूसरी बात हमने ये प्रूव करनी है, LM is equal to half of BC। ये दो बातें हमने प्रूव करनी है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। गिवन है जी कि एक ट्राइंगल है ABC। गिवन यहाँ लिख लेते हैं, गिवन ट्राइंगल ABC, और उसमें क्या दिया हुआ है कि मिड पॉइंट्स हैं AB एंड AC के, और उनके नाम क्या है? M एंड L। having midpoints M and L of sides AB and AC। AB का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट। ठीक है जी, ये हमें क्या है? गिवन है। अच्छा, उसके बाद टू प्रूव क्या करना है कि LM इज पैरेलल टू BC, एक बात। दूसरी बात ये कि LM इज हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC। तो ये दोनों चीजें प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे जी? कि इस ML को प्रोड्यूस करेंगे आगे एक पॉइंट तक, एन पॉइंट कह लें, such that ML is congruent to LN। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए फर्ज करें ये गिवन, अब मैं रब कर देता हूँ यहाँ से ताकि आगे हम बना सकें ट्राइंगल जो है। तो अब देखें जी, प्रोड्यूस करें इस ML को आगे कहाँ तक? एन पॉइंट तक। ठीक है जी, सच दैट कि जितना डिस्टेंस है ये ML उतना ही LN डिस्टेंस है। यानी प्रोड्यूस ML up to N such that, यानी किस चीज का ख्याल रखना है कि ML is congruent to LN। ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दी। और दूसरी बात क्या करेंगे? ज्वाइन B to N, ये B को N से ज्वाइन कर देंगे एंड ज्वाइन
B to N। ये जनाब हमारी कंस्ट्रक्शन थी, और आसानी के लिए हम कुछ एंगल्स के नाम रख देंगे एंड नेम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 as shown in figure। तो फिगर में आप शो भी कर देंगे। ये है एंगल 1, इसका नाम रख दें एंगल 2, और इसका नाम रख दें इधर एंगल 3। नाम आसानी के लिए रख देते हैं हम, ठीक है जी। अब देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये दो ट्राइंगल्स जो हैं इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना। पहला काम सीधा सीधा कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे, हमें नजर आ रहा है NL इज कॉन्ग्रुएंट टू LM, एक पॉइंट मिल गया। BL इज कॉन्ग्रुएंट टू LA, क्योंकि L मिड पॉइंट है, जब ये मिड पॉइंट है तो BL इज कॉन्ग्रुएंट टू LA, एंड 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2। वर्टिकल एंगल्स जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब है ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले अब ये जो कंस्ट्रक्शन की है इसे मिटा देते हैं ताकि इसकी जगह ट्राइंगल को बताया जा सके कि दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस चेक करेंगे हम, ठीक है। दो ट्राइंगल्स को आपस में आमने सामने चेक करेंगे। कौन सी ट्राइंगल्स जनाब, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल जी बी एन एल इन कोरेस्पोंडेंस विद, यानी बमुकाबला किसके साथ जी, ये हम कर लेंगे ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है दूसरी, LAM। इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे। हाँ जी, देखें सबसे पहले आप बताते हैं, ये क्या पॉइंट बताते हैं, NL is congruent to LM। कैसे पता चला, कंस्ट्रक्शन, खुद ही तो हमने बराबर रखा था इनको। दूसरी बात, हाँ जी, BL is congruent to LA। ये कैसे पता चला, क्योंकि L is midpoint as given। L is midpoint, L क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो जाहिर है ये दोनों आपस में लाइन सेगमेंट्स इक्वल इन लेंथ होंगी। अच्छा, एक और पॉइंट, मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2। कैसे पता चला जी, वर्टिकल एंगल्स। कैसे पता चला, तो वर्टिकल एंगल्स। बस प्रूव हो गया कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और कैसे प्रूव हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया कि ट्राइंगल BNL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LAM। प्रूव हो गया जी। अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो NBCM, ये जो 4 साइडेड फिगर है, हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। तो वो प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये NB जो है इस MC के पैरेलल है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि NB जो है कॉन्ग्रुएंट है MC पे, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी। और बाकी वो हमारा जो असल में प्रूव करना है वो हम बाद में कर सकेंगे। तो सबसे पहले ये प्रूव करते हैं आप। अब देखें अगेन, NBCM को हमने क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम पहले प्रूव कर लेते हैं। वो कैसे प्रूव करेंगे, तो ये देखें, ये 3 एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल A। क्यों, कैसे पता चला, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं।
तो बाय कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, वो सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल इन मेजर होते हैं। तो हम पहला पॉइंट लिखते हैं 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ए। सो मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू मेजर एंगल ए। कैसे पता चला? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से पता चला कि 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ए। और इसका आप ये भी पॉइंट दे सकते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मध्य मुकाबल आने वाले एंगल्स हैं। 1:2 है तो ये n:m होगा, तो 3:a होगा। इसका मतलब है 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू a। जब 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू a हो गया तो इसका मतलब है ये NB इज पैरेलल टू AM। याद रखें, इंटीरियर एंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, तो उनको मिलाने वाली ये जो साइड्स हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे जी, कि NB इज पैरेलल टू AM। NB इज पैरेलल टू AM। उसके बाद देखें, देयरफॉर NB is also parallel to MC। क्यों? क्योंकि MC is part of the same line segment M। तो आप लिखेंगे NB is parallel to MC। कैसे पता चला? पहले तो इसका लिखें ना, इसका रीजन लिखें, NB is parallel to AM। किस वजह से? As interior angles are congruent। इंटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए NB is parallel to AM। अब NB is also parallel to MC। Why? MC is same part of AM, क्योंकि AM का सेम पार्ट है इसलिए। अब ये प्रूव हो गया NB is parallel to MC। अब अगर ये NB इस MC के कॉन्ग्रुएंट भी हो जाए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो अब NB is congruent to MC कैसे पता चलेगा जी? हम जानते हैं NB is congruent to AM, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं NB is congruent to AM। NB is congruent to AM। Again AM is congruent to MC क्योंकि M मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ देखें, आ जाते हैं, NB is congruent to AM, ठीक है। और अब जनाब हम कहते हैं but AM is congruent to MC। कैसे? गिवन, ये गिवन है कि AM is congruent to MC। क्यों? क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब therefore इस तरह प्रूव हो गया कि NB is congruent to MC। NB AM के AM आगे MC के congruent है, तो therefore हम लिख सकते हैं NB is congruent to MC। अब देखें, NB MC के congruent भी है और पैरेलल भी है, तो therefore क्या हो जाएगा, N या B से शुरू कर देते हैं, therefore BC MN is a पैरेललोग्राम। इसका रीजन क्या देंगे जी? इसका रीजन ये देंगे, इसे कर दें
नंबर 1 और इसे कर दें नंबर 2। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अच्छा, ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गई, तो हमारा पहला पॉइंट आ गया। ये MN is parallel to BC प्रूव हो गया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो MN is parallel to BC, therefore same part LM is parallel to BC। तो आप लिख देंगे डायरेक्ट, hence LM is parallel to BC। ठीक है ना जी। क्या वजह, इसका रीजन क्या है, वही कि as BCMN is parallelogram। ये एक पॉइंट प्रूव हो गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आना है। ठीक है जी। अब देखें, जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गई तो ये ऑपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, यहां से अब फिर सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए, ठीक है, जरूरत पड़े आपको तो वीडियो को रिवाइंड करके तो फिर देख लीजिएगा कि वो पार्ट क्या था। अब देखें, अब आपको पता है कि NM is congruent to BC। पहला पॉइंट देते हैं, NM is congruent to BC। क्या रीजन, वही कि जनाब ये पैरेललोग्राम है कि as BCMN is parallelogram, ये आपस में इक्वल है। अब आपको पता है कि NL is congruent to LM, क्या है, कंस्ट्रक्शन की थी आपने। ठीक है, तो वी नो क्या जनाब कि NL, इसको अब मेजर लिख लेते हैं, मेजर NL is equal to मेजर LM के इक्वल है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं BC is equal to NL plus LM। ठीक है ना। ये कैसे पता चला आपको, ये गिवन है, और सॉरी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन की है आपने। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन की थी खुद ही। अब आप जानते हैं BC, मेजर BC इज इक्वल टू ये NL प्लस LM, यानी आप लिख सकते हैं NL प्लस LM। ठीक है जी। अब आप इसको नाम रख दें नंबर 3, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू NL की जगह क्या लिख सकते हैं, LM प्लस LM। कहां से, यूजिंग थर्ड पॉइंट जो है। तो इसका मतलब है आपके पास आ गया 2 टाइम LM। ठीक है ना। अगर मेजरमेंट का सिंबल हटाते हैं तो आप कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो LM इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 डिवाइड हो गया, पहले डिवाइड करते हैं सीधा सीधा, BC डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इंप्लाइज कि LM साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाफ ऑफ BC। ठीक है जी। हाँ, यही हमने प्रूव करना था कि LM जो है ये BC का हाफ है, हेंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम बहुत इजी है। 2 पार्ट हैं, पहले 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, उसके बाद ये BCMN को पैरेललोग्राम प्रूव करें। ये साइडें आपस में पैरेललोग्राम की क्या है, पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, और LM जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। इस तरह से आपने प्रूव करना है। ओके, दैट्स ऑल।